सवाबी के कोने कोने पे पुलिस के नाके हैं। शेम, शेम। आज पुलिस ने पीटीआई के वर्कर को गाड़ियों से उतारा। कल से गिरफ्तारियां सवाबी में जारी है। आखिर क्यों? पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को जिसमें हाई कोर्ट ने सूबा भर में कन्वेंशन की इजाजत दी। आपके असिस्टेंट कमिश्नर एंड कन्वेंशन के दिन 144 लगाते हैं। शेम। अभी भी आज हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे। आज चमकनी में हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जगह को मैसूर किया गया। कर्फ्यू का समा पैदा किया गया। आखिर इस मुल्क में कोई कानून है? कोई अदालत है? कोई इंसाफ है? अगर इंसाफ के नाम पे खान को काल कोठरी में बंद करना इंसाफ है, तो ऐसे इंसाफ पे लानत। इसका क्या हुआ? और अगर ये निजाम है आपका हुकूमत का, तो सुनो, पाकिस्तानी ऐसा निजाम कबूल करने से इनकार करते हैं। तकबीर! आपने ये कन्वेंशन और जलसे हो रहे हैं। कभी जियो टीवी पे, कभी अरवाई पे, कभी किसी चैनल पे ये जलसे दिखाए गए। तो ऐसी मीडिया पे भी लानत। ये मीडिया न भूले कि ये जलसे दिखाना अवाम का हक है, न दिखाना अवाम की तकलीफ है। सुने, खान ने रियासत की सालिमियत का नारा लगाया और पीटीआई के कन्वेंशन शोहदा पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठे। पूरी पाकिस्तान की अदालतें, तमाम आईनी अदालतें ये जानती हैं कि आज पाकिस्तान में आईन का जनाजा निकला हुआ है। आज अदालतों को मालूम है कि बुनियादी हकूक की पामाली हो रही है। अदालतें जानती है कि इमरान अहमद खान नियाजी अडियाला जेल में बेगुनाह पड़ा हुआ है। सुने, आपने आईन के तहत हल्फ उठाया हुआ है कि जब भी पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक पे हमला होगा तो हाई कोर्ट ने पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। 5 महीने गुजर गए, मुसलसल बेदरेर और सरासर
मनाफी कानून गिरफ्तारियां, अगवा बराए बयान, ट्रायल के नाम पे इंसाफ का जनाजा निकाला जा रहा है। तोशा खाना हो, साइफर हो, इद्दत का केस हो, दहशतगर्दी की केसेस हो, अब तो शर्म और बेहयाई की तमाम हदूद क्रॉस हो चुकी है। जिनकी आंखें नहीं खुली हैं वो हमारी आला अदलिया है, नजर नहीं आ रहा है उनको। मुल्क में ये तवाइफुल मलूकी, ये इख्तियारात के नाम पे दरिंदगी, वहशत, जुल्म, बर्बरियत। 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट को कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के लिए अमन की बांसुरी बज रही है। आपने कल मर्दान में देखा पुलिस गुंडागर्दी पे उतर आई थी। आज